ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर जो है कि इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष 3, 2, -1, 0 है एवं विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु विकर्ण जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु 2, -5 है, तो समांतर चतुर्भुज के शेष दो शीर्षों को निकालिए। तो लिखेंगे माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, E है। तो यहां पे लिख लिए E, जहां A का निर्देशांक क्या है, 3, 2, B का निर्देशांक -1, 0 तो -1, 0 दे दिए। C का निर्देशांक मान लिए XY और D का निर्देशांक मान लिए X2 और Y2 मान लिए। चलिए अब हम लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा इस पे जो है कि ध्यान देना है हमको। और E देखिए, E यानी कि प्रतिच्छेद जो बिंदु है वह प्रतिच्छेद बिंदु E है, वो कितना है, 2 और -5 जो है कि दिया गया हुआ इसमें है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अब लिखेंगे तो प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कर रहा है सो हम लोगों को ध्यान देना है। तो प्रश्न से, चूंकि यहां लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि AC का मध्य बिंदु E है। देखिए स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, AC का मध्य बिंदु क्या है, AC थोड़ा सा 1 मिनट देखिए यहां AC जो है A और C का मध्य बिंदु E है, तो E है। चलिए तो E के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए हमको करना क्या है, AC का मध्य बिंदु E निकालना है, AC का मध्य बिंदु निकालना है। तो x1 के जगह पे 3 हो जाएगा, x2 के जगह पे x हो जाएगा, तो 3 + x/2 और 2 + y/2, यानी कि यहाँ पे क्या है, x 1 है और y 1 है, मतलब माने हुए है C के निर्देशांक को, और D को x2 y 2 माना गया हुआ है ना। तो E के जगह पे रख दिए 2 - 5, आई हो गया x1 के जगह पे 3 है, x2 के जगह पे हो गया x1/2, y1 के जगह पे हो गया 2, यहाँ देखिए, और y2 के जगह पे हो गया y1, तो यहाँ पे रख दिए y1 और बटा हो गया 2। अब यहाँ करेंगे क्या, पक्षांतर करने पे, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पे, है ना। तो पक्षांतर करने पे मतलब x वाला के सामने x वाला, y वाला के सामने y वाला करने पे। अब देखिए तो ये 3 + x1/2 बराबर होना चाहिए 2, और 2 + y1/2 बराबर होना चाहिए -5। तो यहाँ पे हो गया 3 + x1/2, तो 3 + x1/2 और बराबर 2 होना चाहिए x वाला के सामने x वाला, तो यहाँ लिख लिए 2। हरंस के नीचे होता है क्या, 1 होता है। अब यहाँ पे बाई क्रॉस गुना करिए, 1 से करिएगा इसमें, तो 3 + x1 आई 2 दूना 4, x1 के 1 हो गया, ये 4 है, ये 3 प्लस में होने जाएगा तो घटेगा, तो ये आ गया x1 के मान आ गया कितना, -1 आ गया। अब देखिए इतना बराबर -5 करने पर, तो इतना बराबर -5 किए, हरंस के नीचे 1 होता है, यहाँ पे कैचिया गुना किए, 1 से इसमें करेंगे तो 2 + y1 आई 5 दूना 10, माइनस में है तो इसलिए -10, तो ये माइनस ई हो जाएगा y1, आई 10 माइनस में है, आई प्लस में है, होने जाएगा तो माइनस में होगा। तो थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ध्यान देना है, ई प्लस में 2 है। अब देखिए अब यहाँ पे तो ई क्या था, ई माइनस में जो है कि क्या है, ई 10 है, तो हम करेंगे क्या, -10, आई प्लस में है, इधर गया तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि y1 का जो हमारा मान है वो आ जाएगा -12 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है ना। y1 का मान आ गया -12। फिर BD का मध्य बिंदु E है। अब देखिए स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, BD का मध्य बिंदु E है, तो फिर E बराबर एक बार करेंगे, ठीक। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, अब E के जगह पे 2 - 5 है, तो 2 - 5 बराबर, स्ट्रक्चर में देखिए x1 के जगह पे -1 है, x2 के जगह पे क्या है, x2 के जगह पे हमारा x2 के x2 ही है, तब -1 + x2/2, 0 + y2/2, तो हम वही काम यहाँ पे कर लिए पक्षांतर करने पे। अब 2 के बराबर में ही होगा या इसके बराबर में ही होगा, तो -1 + x2/2 बराबर हो गया 2 के 2, हरंस के नीचे 1, कैचिया गुना करेंगे, -1 + x2 आई हो जाएगा 2 दूना 4, ये x2 हो जाएगा, आई प्लस में है 4, ई आई माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 के जगह पे कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 5। फिर इतना बराबर इतना किए, अब हरंस के नीचे 1, कैचुआ गुना करेंगे हम लोग,
तो ये 0 का वैल्यू खत्म, तो y2 बराबर हो गया माइनस यहाँ पे 10, y2 के मान आ गया यहाँ पे -10। यहाँ लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ABCD में शेष दो शीर्ष C तथा D का निर्देशांक क्रमशः C x1 y1 बराबर कितना आया है, तो यहाँ देखिए थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x1 के जगह पे देखिए यहाँ पे x1 के जगह पे 1 है तो 1 लिख लिए। अच्छा y1 है तो y1 के जगह पे -12 है, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये हो गया -12 हो गया, तो ये हो गया हमारा C के निर्देशांक। अब D का निर्देशांक x2 y2 लिए थे, तो x2 देखिए यहाँ पे x2 का मान आया है 5, y2 का मान आया है -10, तो यहाँ पे रख दिए 5 और -10, यही हो गया हमारा जवाब। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1 -1 0 4 और -5 3 है। चलिए स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, ABC दे दिए, मध्य बिंदु दे दिए A, तो आप देखिए A के सामने A, B के सामने छोटी b और C के सामने E छोटी सी। तो A में कह रहा है लंबाई निकालने के लिए, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए, मतलब ये वाला और ये वाला, इस तरह की जो है कि चीज इसमें कह रहा है हम लोग को ज्ञात करने के लिए। तो अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है ना। यहाँ समझिए, जैसे इसमें जो है कि पूछा जा रहा है हम लोगों से कि ई मध्य बिंदु हुआ, ए और बी का ई मध्य बिंदु हुआ, बी और सी का ई मध्य बिंदु हुआ, ए और सी के ई मध्य बिंदु हुआ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां पूछ रहा है हमसे, है ना। तो लंबाइयां पूछ रहा है, तो ई बी से ई छोटकी बी तक, माने ई हो गया एगो लंबाई माध्यिकाओं की, एगो लंबाई ये हो गया, एगो लंबाई ये हो गया, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रम से इतना दिया गया हुआ है तथा AB का मध्य बिंदु C, BC का मध्य बिंदु A और AC का मध्य बिंदु B है माना। तो देखिए ABC लिख लिया यहाँ पे। तो प्रश्न से C का निर्देशांक, हमको C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कौन सा C का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो छोटका C, यहाँ देखिए छोटका C है ना, तो छोटका C का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु है तो एक फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो देखिए यहाँ मध्य बिंदु है इस भुजा पे, तो ये हो जाएगा 1 + 0 और -1 + 4, दोनों के नीचे क्या होगा 2 होगा, तो ये देखिए लिखा हुआ है 1 + 0/2 और -1 + 4/2। C के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आ गया 1/2 और ये एक साथ गया था 3/2। देखिए यहाँ पे C के निर्देशांक, छोटकी C जो है उसका निर्देशांक आ गया 1/2 और 3/2, तो हम यहाँ पे लिख लिए। उसी तरह जो प्रक्रिया हम इसमें किए हैं, इस भुजा के लिए किए हैं, उसी तरह से ये इस दोनों में भी करेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे A का निर्देशांक है वाला, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये 0 + -5/2, तो ये आ जाएगा -5/2, और 4 + 3 यानी कि 7/2, तो ये 7/2 हो गया। वही चीज़ यहाँ पे किया गया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया, तो हम लिख लिए A के निर्देशांक। अब B के निर्देशांक सेम वही प्रक्रिया किए हैं, तो B यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी कि 1 + -5 और -1 + 3 का नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे किए हैं और B के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। तो हमारा क्या आ गया, B के निर्देशांक -2 1, तो यहाँ पे लिख दिए B के निर्देशांक -2 1 आ गया। अब देखिए जरा सा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाद बाकी कुछ नहीं। माध्यिकाओं की लंबाई कह रहा है ना, तो आप ज्ञात कर लीजिए ना, कुछ नहीं है, दूरी सूत्र पे रखिए, पहले निकालिए BB को निकालिए, CC को निकालिए, AA को निकालिए। तो A और छोटका A को निकालना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, तो -5/2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 और -1 के होल स्क्वायर, इसके तो ये निकल जाएगा। उसी तरह से इसको निकाल देंगे, उसी तरह से इसको निकाल लेंगे, हो गया हमारा जवाब। तो वही यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए फिर प्रश्न से माध्यिकाओं की दूरी के लिए माध्यिका की लंबाई A और बड़का A और छोटकी A, मतलब जो अभी हम बताए हैं, तो -5/2 -1 के होल स्क्वायर प्लस 7/2 -1 के होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए लघुत्तम लेंगे हर अंश के नीचे 1, तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो -5 के 5, माइनस के माइनस 1 दूना 2, तो 2 के 2 हो गया का होल स्क्वायर, और प्लस ई 7/2 आई माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, फिर इसको LCM लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 7 के 7 आई प्लस के ई माइनस प्लस हो जाएगा, हर अंश के नीचे 1 होता है, तो 1 दूना 2, तो 2 एकम 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ -7/2 और यहाँ पे हो जाएगा 9/2, तो 7 7 49, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49 और 2 दूना 4,
नमा 81, 2 दूना 4, लघुत्तम हुआ 4, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 130। अब देखिए 4 के वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख दिया, 130 रूट में फंस गया तो रूट के रूठे छोड़ दिए, इकाइयां हो गया। कथी हो गया ए और छोटकी ए की लंबाई, ए गो माध्यिका निकल गया। स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला आ गया ए और छोटका ये आ गया रूट अंडर 130/2 इकाई, ई वाला निकल गया। अब उसी तरह से बी निकाल लेंगे और सी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए बीबी तो बीबी, अब एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीबी हमें यहाँ पे लिखे ना था, फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बीबी में देखिए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके लिए x2 हो जाएगा -2, तो -2 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे लिखा गया हुआ है, देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया -2 के होल स्क्वायर, यहाँ -3 के होल स्क्वायर, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 13 इकाई। अब देखिए स्ट्रक्चर पे अब ध्यान दीजिए, बी और छोटका बी ये निकाले हैं तो आ गया रूट अंडर 13 आ गया। अब चलिए, अब हमारा बच गया कौन, ए निकालिए लिए, बी निकालिए लिए, अब बच गया बड़का सी छोटकी सी, माने ये वाला दूरी बच गया लंबाई। तो यहाँ देखिए सी कर दिया, x2 की जगह पे -5 है, देखिए यहाँ पे देखिए सी छोटका सी या सी ऐसे निकालिए तब, चाहे इसको पहले लिखिए इसको लिखिए तब, बात दोनों सेम है। तो अब क्या है x2 - x1, x2 इसी को मान लीजिए, तो -5 में से 1/2 को घटाइए, 3 में से 3/2 को घटाइए, वही चीज यहाँ पे लिखा गया हुआ है। देखिए है यहाँ पे हरंस के नीचे 1, लघुत्तम 2, 5 दूना 10, 2 एकम 2 तो 1 के 1 -1, एक स्क्वायर हो गया प्लस के प्लस, हरंस के नीचे 1, लघुत्तम हो गया 2, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 और माइनस 2 एकम 2 तो ये हो गया 3 एकम 3, यहाँ हो गया -11/2 के स्क्वायर, ये हो गया 3/2 के स्क्वायर, 11 121 माइनस प्लस हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, 3 3 9 2 दूना 4 हो गया, लघुत्तम लेंगे तो 4 ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये सब हो गया 130, तो ये रूट में फंस गया 130, ये आ गया ये कितना, ये 4 के वर्गमूल होता है 2 इकाइयाँ, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, स्ट्रक्चर अब क्या निकाले हम सी डॉट ई पूरे निकाले हैं, तो ये आया है रूट अंडर 130 बटा कितना आया है 2 इकाइयाँ। वही नीचे हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं ए छोटकी ए, बी छोटकी बी, सी छोटकी सी का निर्देशांक क्रमशः ए कितना आया है रूट अंडर 130 बटा 2 इकाई, बी आया है रूट अंडर 13 और सी आया है रूट अंडर 130 बटा 2 इकाई होगा। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा।